गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम दैनिक जीवन में रसायन के प्रयोग के संदर्भ में बात करेंगे। यह 12वीं के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले सामग्री जो रसायन से उपयोग किया जाता है, जिससे एग्जाम्पल में आप लोग सुने होंगे दवाई के नाम में, ये औषधि का फॉर्म है। इससे पहले साबुन का नाम सुने होंगे, उसका यूज भी किए होंगे। साबुन का प्रयोग करते हैं, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, भोजन की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। ये सभी रसायन जिस के अंतर्गत पढ़ा जाता है, इसमें खास करके दैनिक लाइफ में रसायन के प्रयोग से लिया गया है इसको। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बहुत सारे मेडिकल क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। औषधि का मूल रूप से बहुत सारा प्रकार होता है। तो एक होता है बाहर से लगाने वाला औषधि, जो खास करके घाव के ऊपर लगाया जाता है। एक ऐसा औषधि होता है जो शरीर के अंदर प्रवेश, मतलब खाने वाला औषधि होता है। मतलब कि खाने और लगाने की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया है। तो औषधि को खासकर उपयोग दृष्टि से मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। किस भाग में? एक जो खाने के वाला होगा, मतलब शरीर के अंदर खाते हैं उसको, उसके अंदर प्रवेश करने के बाद सारा कार्य करता है। लेकिन जिसको शरीर के ऊपर लगाते हैं वो सिर्फ औषधि का ही फॉर्म है और वह अलग प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। तो आज का मेरा पहला टॉपिक है औषधि। औषधि वह पदार्थ है जो मनुष्य, जानवर या और किसी भी जीवों को रोग से छुटकारा दिला सकता है और उसका उपचार के उद्देश्य से उसका उपयोग किया जाता है। समझते हैं कि जब वह पदार्थ है जो मनुष्य तथा जानवर को किसी रोग से छुटकारा दिला दे या रोग के उपचार में व्यवहार किया जाता है, उसे औषधि कहा जाता है। तो औषधि में आता है कौन कौन? तो पीड़ाहारी आएगा, परती अम्ल, मतलब कि पेट की अम्लता को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिस दवाई का प्रयोग करते हैं, उसे परती अम्ल कहा जाता है। प्रतिजैविक एक ऐसा औषधि है जो खास करके किसी भी प्रतिजैविक ऐसा औषधि है जो किसी जीवाणु को नष्ट करने हेतु उसका उपयोग किया जाता है। प्रशांतक, अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपीड़ित घटना की वजह से परेशान है, अपीड़ित घटना की वजह से परेशान होने की वजह से उस व्यक्ति को प्रशांतक दिया जाता है। प्रतिरोधी, शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी उत्पन्न हो गया है, उसे नष्ट करने के लिए प्रतिरोधी का प्रयोग करते हैं। प्रतिहिस्टामिन, मतलब हिस्टामिन की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए जिस रसायन का प्रयोग करता है उसे प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। प्रतिजन औषधि, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल हो जाए, जनसंख्या कंट्रोल करवाने के लिए, जनन की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी और उसे कंट्रोल करने के लिए भी क्या करता है? कंट्रोल करने के लिए भी औषधि होता है। यही है प्रतिजन औषधि, जो खासकर जनसंख्या की वृद्धि को कंट्रोल करने के काम में लाया जाता है। अब हम प्रत्येक टॉपिक्स को बारी बारी से उसके एग्जाम्पल को देते हुए बताएंगे। जैसे आज का पॉइंट है पीड़ाहारी। तो पीड़ाहारी क्या है? वे औषधियां जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर क्रिया करके दर्द को निवारण करता है और चेतना भी नहीं खोता है, मतलब कि आपको बेहोश भी नहीं करेगा और आपके दर्द को आसानी से खत्म भी कर देगा। तो ऐसे औषधि को बोलते हैं पीड़ाहारी। जैसे एस्पिरिन, ट्राइक्लोफिनेक, सोडियम नेप्रोक्सीन, मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है मेरा परती अम्ल। परती अम्ल जो है वे पदार्थ हैं जो पेट की अम्लता को प्रभावित करता है। मतलब कभी कभी आप लोग का सामान्य व्यवहार होता है कि पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाता है। पेट में एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण
आपको गैस की प्रॉब्लम होता है, उस गैस की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, उसे नियंत्रण करने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसे परती अम्ल कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम फॉस्फेट। और इसके सिवा और विधि है हिस्टामिन, सिनेटिडीन और सेनिटिडीन। ये सब का प्रयोग करते हैं खास करके पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। अब हम आगे, जो जीवाणु, अगर शरीर में जीवाणु की मात्रा खत्म हो जाए, आप लोग कभी कोई सुनते होंगे कि ऐसे रोग नहीं ठीक हो रहा है, इसको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो यही जो एंटीबायोटिक कोई अलग नहीं है, एंटीबायोटिक तो अंग्रेजी वर्ड है, जबकि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न और उसे विनष्ट किया जाता है, उसे प्रतिजैविक, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ठीक, अब यहाँ जो प्रतिजैविक दिया हुआ है, इस प्रतिजैविक में आप देखते हैं जो खास करके जीवाणु को उत्पन्न करने में सहायक होता है और जीवाणु को नष्ट करने में भी सहायक होता है। जैसे पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड और ऑफ्लॉक्सासिन, ये सभी है जो जीवाणु को खास करके नष्ट करने का काम करता है, जीवाणु को नाश करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। लेकिन उसी में कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो जीवाणु को उत्पन्न करने का काम करेगा, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकोल। ये सभी क्या है, जीवाणु को स्थापित करने का काम करता है, जीवाणु को बढ़ाने का काम करता है। आप लोग दही तो खाते होंगे, दही में क्या होता है कि किसी जगह पर से दही की थोड़ी सी मात्रा लेकर के दूध के अंदर डाला देता है और वह जीवाणु को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर क्या है, जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है और जीवाणु को बढ़ाने का काम करता है। दोनों क्या है, एक तरह से प्रतिजैविक है। जैसे आप लोग हाल फिलहाल में सुने होंगे कि कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन में क्या होता है कि कोरोना वैक्सीन में सिर्फ जो वायरस उत्पन्न हुआ है उस वायरस को कंट्रोल करने के लिए मृत वायरस का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ताकि वह वायरस को खत्म करने में, उससे लड़ने में अपना स्थान स्थापित करेगा। अब देखते हैं कि ये प्रशांतक, आई का पॉइंट है आपका प्रशांतक। तो प्रशांतक का उपयोग क्या होता है, तो वे रसायन जिसका प्रयोग मनोचिकित्सीय दवाई, जैसे कोई व्यक्ति अपने वास्तविक कष्ट से परेशान है, परेशानी को दूर करने के लिए या किसी आघात की वजह से परेशान है, उसको कंट्रोल करने के लिए उस व्यक्ति को नींद लाने के लिए दवाई डालता है। तो जो औषधियाँ हैं वही वो औषधि क्या कहलाता है, प्रशांतक। जैसे वैसा यहाँ देखिए लिखा हुआ है बार्बिट्यूरेट, एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग करने से आपको नींद बहुत अच्छा आएगा, बार्बिट्यूरेट, ठीक। उसी में बेलियम, सेरोटोनिन, बेरुनल, नेबुटल, एमिटल और लिमिटल, ये सभी रसायन जो हैं खास करके प्रशांतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रशांतक का उपयोग मुख्य रूप से शारीरिक आघात की वजह से उत्पन्न होता है, आघात को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से आपका ये पहला वीडियो था, इसका सेकंड वीडियो आएगा। जब सेकंड वीडियो में ही आपको हम इसके बाकी सभी 3-4 जो पॉइंट बच गए हैं उसके बारे में बताएंगे और दैनिक जीवन में जो रसायन का प्रयोग किया जाता है उसके संदर्भ में आपके उसके महत्व को बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।